आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। और इस 1.3 इंट्रोडक्शन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम क्या है कि सेट्स में ना थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले 1.1 में सेट्स को समझा, सेट्स की जो लिखने की फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म और तरह तरह की बातें सीखी थी। फिर हमने 1.2 में क्या किया था, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जिसमें मेन रूप से एम्प्टी सेट, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के कंसेप्ट हमने आपको बताए थे, क्वेश्चंस भी किए थे उसमें 1.2 के ऊपर। और उसी वीडियो में हमने दो बातें और भी सीखी थी एक्स्ट्रा में, इक्विवेलेंट सेट एंड क्या कहते हैं, पावर सेट। अब हम सेट की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट के अंदर, जिस टॉपिक का नाम होगा, इस टॉपिक को सेट की दुनिया में जानते हैं सबसेट के नाम से, सबसेट। और ये सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना तो सबसेट का यूज होना शुरू हो जाएगा सेट के अंदर। इसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा हमारे पास अगला, रिलेशन फंक्शन, वहां भी सबसेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो सबसे तो अगले चैप्टर में और फिर कहीं भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में सबसेट की जरूरत भी पड़ जाती है, तो सबसेट को बहुत ध्यान से समझना है। तो पहला टॉपिक हमारा इस वीडियो में रहने वाला है आज का, सबसेट। और इस सबसेट के अंदर जब मैं आपको सबसेट पढ़ाऊंगा ना अभी, तो कुछ 4 टॉपिक्स छोटे छोटे हम इसके अंदर और भी पढ़ेंगे, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, एम्प्टी सेट वगैरह, सबसेट बनाते कैसे हैं, सबसेट का कंडीशन क्या क्या बताएंगे हम। फिर हम सबसेट के बाद दूसरा पढ़ेंगे इसके अंदर रियल नंबर्स के इंटरवल्स के बारे में, रियल इंटरवल्स लिख लो, रियल नंबर्स के इंटरवल्स के बारे में, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल के बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक लास्ट का टॉपिक इसी वीडियो के अंदर, यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिवर्सल सेट। तो ये 3 मेन टॉपिक हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। सबसेट पढ़ेंगे सबसे पहले, जो मेन टॉपिक है। फिर छोटा सा पार्ट आएगा एक रियल इंटरवल्स का, रियल नंबर्स के इंटरवल्स का, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल सेट। ये 3 हमारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सबसेट के बारे में, सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से, बहुत आसानी के साथ आपको समझना है कि सबसेट क्या होता है। तो पहले सबसेट वर्ड का हम लोग मतलब ही समझ लेते हैं कि आखिर सबसेट जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है। सबसेट का मतलब अगर आप जैसे जानते हो ना, तो आप इसको कह सकते हो पार्ट ऑफ ए सेट। दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, सबसेट को पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट ऑफ ए सेट, किसी सेट का एक पार्ट, किसी सेट का एक पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, किसी सेट का एक पार्ट, ठीक है। या फिर टुकड़ा कह सकते हो, अगर थोड़ा सा स्पष्ट समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, टुकड़ा, किसी सेट का एक टुकड़ा, किसी सेट का एक छोटा टुकड़ा या उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा क्या बोला जाता है, सबसेट। तो पहले थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं, फिर धीरे धीरे बातों को मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली समझना शुरू करेंगे। पहले आपको फील कराने के लिए मैं आपको शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं समझा रहा हूं। तो मान लो मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। बी अब मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6, एंड सी मेरे पास में एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 3। डी भी मेरे पास में एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 2 5 और 9, ठीक। तो ये एक सेट ए था, उसके बाद मैंने 3 सेट और लिखे यहां तक। तो आपको मुझे यहां ये देख के बताना है कि इस सेट के पार्ट कौन कौन है, मतलब समझ में आया ना, इसके जो इसी का हिस्सा हो। क्या बी इसी का एक हिस्सा है? क्या बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सब ए में से निकल के आए हैं क्या? तो सबसेट होने के लिए, मतलब कि पार्ट होने के लिए बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर से ही आने चाहिए। तो देखो बी का मतलब 2 4 6, 2 4 6 ये एलिमेंट सब ए के अंदर है, तो मतलब बी ए का ही एक हिस्सा है। ये हम बोल सकते हैं ना कि बी ए का ही एक पार्ट है, बी ए का एक हिस्सा है, तो बी ए का सबसेट है। ऐसे अगर हम सी की बात करें तो 135 सी भी ए का ही एक हिस्सा है, अगर देखी जाए बात, तो सी भी ए का क्या होगा, पार्ट होगा, यानी कि सबसेट होगा। डी की अगर मैं बात करूं तो 2 है 5 और 9, तो लेकिन 2 5 9 तो नहीं है ना, मतलब डी ए का हिस्सा नहीं है, डी ए का कोई पार्ट टुकड़ा नहीं है, तो डी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह में हम सबसेट को समझाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाया यहाँ पे
कि आपको सबसेट अच्छे समझ में आ जाए कि वो सेट एक सेट के सबसेट बोले जाएंगे जिसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हो। और इस बात को हम मैथमेटिकली इस सिंबल से लिखते हैं। ये सिंबल बनाया मैंने, ऐसे यू को ऐसे लिटा दो, तो इसको सिंबल को पढ़ते हैं हम इज सबसेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम इसको, इज सबसेट ऑफ। तो अगर हम यहां देखें ध्यान से, तो क्योंकि देखो बी के सारे एलिमेंट सारे होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो हम क्या बोल लेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब जो सबसेट है वो पहले आता है और जिसका सबसेट है वो बाद में आता है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही सी भी, सी इज द सबसेट ऑफ ए। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो लिखते ऐसे हैं बी सबसेट ऑफ ए या सी सबसेट ऑफ ए। और अगर कोई सेट उस सेट का सबसेट नहीं है तो इस बात को कैसे लिखेंगे हम, डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे क्रॉस करके। तो ये मैंने आपको सबसेट समझाया है कि सबसेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो सिंपल भाषा में समझना है कि अगर मैं बात करूं सेट बी के बारे में, बी के सभी एलिमेंट सभी होने चाहिए, अगर बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, अगर बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, अगर बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि बी ए का सबसेट है। बी के सभी एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो बी ए का क्या है, सबसेट है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है अभी, ये तो आप इसको भी रफ कह सकते हो। अभी आपको ये बातें अगर चाहो तो नोट कर सकते हैं वैसे तो, और फिर भी अब थोड़ा सा मैं आपको सिस्टमेटिकली मैथमेटिकली बातों को नोट्स बनाने के लिए लिखवाता हूं। अब आपको करना ये है, मैं तो कुछ बातें हटा रहा हूं, कुछ बातें यहां पे मैं हटा रहा हूं, फिर भी आप इसको नोट कर लो कि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर अगर है तो बी को ए का बोलेंगे सबसेट। फिर बात को हम ऐसे लिखते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो चलो अब सुनो, तो अगर हम यहां पर आ जाएं, वापस से इन बातों पर आ जाएं अगर हम, चल तो अब हम बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो इंप्लाइज दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। इस बात को ऐसा लिख देंगे, बी सबसेट है ए का। सी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो सी इज द सबसेट ऑफ ए। लेकिन डी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। डी सेट ए का सबसेट नहीं है। तो इसलिए मैंने इस तरह से मैंने आपको सबसेट समझाया है। डेफिनेशन सबसेट के लिखने के लिए बिल्कुल कभी भी नहीं आती, बस आपको सबसेट पता होना चाहिए सबसेट होता क्या है। ठीक, तो बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर हो तो ये सेट उस सेट का सबसेट कहा जाएगा। अब कुछ बातों को नोट करेंगे और समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे एक बार, सबसेट की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब देखते हैं थोड़ी आगे की चीजें। डेफिनेशन देते हैं पहले एक बार सबसेट की। तो डेफिनेशन वैसे आती नहीं थी, भी मैंने लिख दी है कि ए सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए। एक सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी का एवरी एलिमेंट आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बी ए का सबसेट है। और इस बात को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस बात को हम सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, कि बी ए का सबसेट है। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बातों को ध्यान से समझते हैं। देखो मैं केवल आपको ना सिर्फ इतना बता देता कि सबसेट क्या होता है, जितना मैंने अब तक आपको सिर्फ बताया है, और इसको बता के भी मैं आपको एक्सरसाइज पूरी करा सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ इधर पॉइंट्स लिखे हैं जो समझने आपको बहुत जरूरी है आगे के आने वाले एक्सरसाइज के लिए, खास करके मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए। इन चीजों को समझना और अच्छी तरह समझना भी पर बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपको जल्द से बताएगा भी नहीं। तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन चारों पॉइंट्स को पहले में हम पढ़ते हैं, फिर इनको 1 बाय 1 फीलिंग्स के साथ समझते हैं, फील करते हुए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ रटना तो है मगर समझना भी है। क्योंकि रटना इसलिए कि क्वेश्चन में हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमको तुरंत बातें याद भी आ जानी चाहिए, और हमको हर बात का विद रीजन हमारे पास का प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ ऐसे आता कहीं नहीं, लेकिन हमको पता हो, प्रूफ आता कभी नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये बातें क्यों हो रही हैं। तो जरा समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिख के रहने दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ कि तुम यहाँ से हट जाओ। ए है मेरे पास और बी है, तो इन बातों को समझते हैं। और जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना,
मैं इन सभी बातों को आने वाले एक्सरसाइज में यूज भी करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आपको मिसलेनियस कराऊंगा ना, या उससे पहले दो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये सब बातें मैं आपको कहूंगा कि ये मैंने आपको 1.3 में बताई थी, वहां जाकर देख लेना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात 1.2 में के इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, जो मैं बताते बताते रह गया था, वो बात है पॉइंट नंबर 4, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अब, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या लिखा है सबसे पहले। देखो पॉइंट 1 ये कह रहा है कि बी ए का सबसेट होगा इफ, ये कह रहा है कि बी ए का सबसेट होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। इस बात को पढ़ना, इस बात को समझना हर किसी के बस का नहीं होता। बच्चों के बाद पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या है, पढ़ने बस से पढ़ना तो आता है, कहीं को पढ़ना भी नहीं आता, इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ना, इसको समझना कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बी ए का सबसेट है यदि, कब, यदि एक्स जो बिलोंग करते हैं बी में इंप्लाइज वो बिलोंग करते हैं ए में। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये 3 लाइन लिखी हुई है ना लैंग्वेज में, वो ये लिखी हुई है कि बी ए का सबसेट कब होगा, अगर एक्स, इनको मैंने बोल दिया ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कि जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं ए में वही एक्स अगर बिलोंग कर रहे हैं ए में। ये लिखा हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू 2 है, तो अगर 2 बिलोंग कर रहा है बी में, एक्स की वैल्यू 4 भी है, 4 बिलोंग कर रहा है बी में, एक्स की वैल्यू 6 भी है, 6 बिलोंग कर रहा है बी में। तो देखो ध्यान से, जो भी एक्स बिलोंग कर रहे हैं बी में, वो क्या वो सारे ही एक्स बिलोंग कर रहे हैं क्या ए में? हाँ जी कर रहे हैं, तभी तो सबसेट हुआ है बी ए का। बी ए का सबसेट कब हुआ कि जितने भी एलिमेंट, हमने उन एलिमेंट्स को एक्स मान लिया, जितने भी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे ए में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझना आपको बहुत जरूरी है कि अगर बी ए का सबसेट है, इसका मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना बात मिसलेनियस में, कि अगर बी ए का सबसेट है तो जो एक्स यानी कि एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे इंप्लाइज दैट वो ए में भी बिलोंग करेंगे। ये बात खत्म। अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, अगर बी ए का सबसेट नहीं है, मान लो मान लो मैं यहीं पर एक एलिमेंट, एक सेट दूसरा ले लेता हूं, बी मान लिया मैंने उसको, और मैंने उसको लिख दिया 135 139। तो देखो ध्यान से, अब इस वाले ए को देखो, इस वाले बी को देखो, क्या ये वाला बी इस वाले का सबसेट है? नहीं है ना, है तो नहीं ना, क्योंकि 9 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और साफ है कि जो एलिमेंट एक्स 1 भी है, बिलोंग कर रहा है, चलो मान लिया हमने, 3 भी कर रहा है, चलो नो तो नहीं कर रहा ना, 9 जो बिलोंग कर रहा है बी को, वो देखो ध्यान से बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। मतलब अगर बी ए का सबसेट नहीं है, तो एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर है बी के अंदर, बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर है जो ए के अंदर नहीं है। तो ये बात लिखी हुई है कि बी अगर ए का सबसेट नहीं है, बी अगर ए का सबसेट नहीं है, तो एक्स बिलोंग जो बी में कर रहे हैं उन एक्स में से कम एक एक्स ऐसा जरूर है, 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, जो ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि क्या आपको इन दोनों बातों का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया क्या, और समझ में आने के साथ साथ उसकी फीलिंग्स भी आ गई क्या? क्योंकि अगर आपको इसकी बातों को फील्स आ गया होगा ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। तो मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, कि कोई सेट बी अगर ए का सबसेट है, तो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी, बिलोंग करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए को भी, वही एक्स जो बी में है बिलोंग सारे के सारे करेंगे ए को भी। और अगर बी ए का सबसेट नहीं है, जैसे कि ये वाला भी मैंने लिया था, ये बी ए का सबसेट देखो है नहीं ना, तो क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो ए का मेंबर नहीं है। तो इन बातों का आप लोग तुरंत नोट कर लेंगे अपने पास, और समझा मैंने आपको दी ही है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। आपको पता ही है ना, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। एम्प्टी सेट 5 जो होता है इस सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट 5 हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, मतलब 5 सबसेट होता है ए का। इस बात को मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रूव कराऊंगा इधर, पहले समझा दे, पहले लिख लो खाली। एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट जो है 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसे ही एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। 5 ही सबका सबसेट होता है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। पूछो कैसे? मान लो ये लिखा हुआ है ए के अंदर क्या है 1 2 3, और मैंने कहा कि इस ए को फिर लिख दो एक बार और 1 2 3, और मैं कह रहा हूं कि देखो ए का सबसेट है, हाँ है, क्योंकि इस ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। भाई सबसेट की परिभाषा ये तो है कि ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना, तो एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात मैंने आपको ये समझा दी। पॉइंट 1 मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। पॉइंट 3 भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है।
ये भी आप ध्यान रखें। पॉइंट 2 रह गया है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये वही बात है जो मैं आपको 1.2 में बताते बताते रह गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको सबसेट नहीं समझाया था। और ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, खासकर क्लास 12 के मैथ में भी तो आएगी, आगे चल के भी आएगी अगर आप बीएससी वगैरह करोगे। ये बात लिखी है कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, अगर ए तो बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो ये लगा हुआ है रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल एरो, इस रिवर्सिबल एरो का मतलब होता है आई डबल एफ। क्या होता है? आई डबल एफ। और इस आई डबल एफ का फुल फॉर्म होती है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब ऐसे ही नहीं लगा दिया हमने उठा के, इसका एक मीनिंग है कि ये चीज इधर से इधर भी शो हो रही है और उधर से इधर भी शो हो रही है। इसको हम पढ़ते हैं इफ, जब पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। तीनों बातें, ये तीनों बातें एक ही हैं। इस सिंबल का मतलब, आई डबल एफ का मतलब, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब। और ये क्या है कि अगर ये है तो वो होगा, और अगर वो है तो ये भी होगा। इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर ये चीज आ गई है तो पक्का वो भी होगी, और अगर वो आ गई है तो पक्का ये भी होगी। इधर से उधर, इधर से इधर। ठीक है, तो अब समझते हैं इस बात को। पहले नोट कर लो सिंबल का मतलब। चलो, अब ये बात क्या है कि आने वाले एक्सरसाइज में ना हमको प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करो कि दो सेट इक्वल हैं। प्रूव करने के लिए आएगा कि दो सेट क्या है? इक्वल। और इक्वल सेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था 1.2 में कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ये हमने कब बताया था? 1.2 में। तो जरा बात को समझते हैं ध्यान से। मैंने कहा ए में है 1 2 3, ये बात 1.2 की बता रहा हूं मैं आपको। ये बी है 3 1 2। मैंने पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ए और बी इक्वल है? हाँ बिल्कुल, ए और बी इक्वल है। याद करो 1.2 में हमने आपको बताया था कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब ए के तो सारे एलिमेंट बी में हो। देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में भी हो, वो भी है, तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा था 1.2 में। अब इस बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस बात को हम सेट्स के साथ करते हैं कनेक्ट, सेट सॉरी सबसेट के साथ। जो मैं बोल रहा हूं ना कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इस बात को क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए सबसेट है बी का? अगर मैं अपने मुंह से ये वर्ड निकालना हूं ना कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, तो इस बात का मतलब यही तो होता है सबसेट। मैंने आपको ये तो बताया थोड़ी देर पहले। सबसेट का मतलब क्या होता है? ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो मतलब ए सबसेट है बी का। और मैं उल्टा बोल रहा हूं कि बी के सभी एलिमेंट ए में है तो मतलब बी सबसेट है ए का। अरे भाई, ए के सभी एलिमेंट बी में है का मतलब क्या है? ए सबसेट है बी का। और बी के सभी एलिमेंट ए में है का मतलब क्या है? बी सबसेट है ए का। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, अर्थात अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी। तो ये तो लिखा हुआ है कि ए अगर सबसेट है बी का और साथ साथ बी भी सबसेट है ए का, तो मतलब ए और बी इक्वल होंगे। तो पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B is a subset of A, then we can say that A is equal to B. And reversible also possible. If A is equal to B, then A subset of B and B subset of A. इस बात का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं जब हम मिसलेनियस को करेंगे। वहां पर क्वेश्चन आएंगे इस तरह के कि कुछ कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइनली वो ये कहेगा हमसे कि प्रूव करो कि ए और बी इक्वल है। और वहां पे हमको ए और बी इस तरह नहीं दिए हुए होंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए हुए होंगे। तो जब हमको ए और बी रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए हुए होंगे ना, तो हम ए और बी को इक्वल कैसे दिखाएंगे? तो उस वक्त हम इस बात का यूज करेंगे। हम दिखाएंगे कि ए सबसेट है बी का, ये प्रूव करेंगे हम। फिर हम प्रूव करेंगे कि बी सबसेट है ए का, और हम कह देंगे क्योंकि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए और बी इक्वल हुए। समझ में आ गई बात? मिसलेनियस में हम इस तरह क्वेश्चंस को करेंगे, वहां पे हमको ए और बी को इक्वल प्रूव करने के लिए आएगा और ए और बी इस तरह हमको नहीं मिलेंगे गिवन। तो वहां पर हम इस परिभाषा का यूज करेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। तो आप इस बात तुरंत मैंने आपको समझा दिया है कि दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए अब हमारे पास पुराना तरीका तो था ही, जब सेट इस तरह लिखे हुए हो, आपको दिख रहे हो, तो दिख रहा है ना कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो प्रूव हो ही गया ए इज इक्वल टू बी, जैसे कि 1.2 में किया था। लेकिन जब ए और बी इस तरह ना दिए हुए हो आपको,
बस केवल लिखा हो कि ए और बी एनी टू सेट, कुछ कंडीशन दी हुई होंगी आगे चल के हमको, ठीक है। तो हम को प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करो ए और बी इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करके दिखा देंगे कि ए सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी सबसेट ऑफ ए, और हम कह देंगे कि ए और बी इक्वल है। इस बात का हम उल्टा भी यूज करेंगे। अगर कभी ये कहा जाएगा हमसे कि ए और बी इक्वल है, तो हम इस बात का यूज कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इस बात को अच्छी तरह हाईलाइट करके अपने पास नोट कर लेना, पॉइंट नंबर 4 को, पॉइंट नंबर 3 को, और खासकर पॉइंट नंबर 1 को। पॉइंट नंबर 2 का आपको इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा कभी भी, लेकिन मैं इसको प्रूव आपको इसको भी कराऊंगा तो थोड़ी देर बाद में, कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी मैं इसको प्रूव कराता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको। पहले मैं आपको सबसेट बनाना सिखाता हूँ, सबसेट और सबसेट बनते कैसे हैं। सबसेट बनाने के बाद में आपको बताऊंगा कि फाई हर सेट का सबसेट क्यों होता है। वैसे इस पॉइंट की आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ 1, 3 और 4 इन तीनों की जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है। तो तुरंत इन सभी बातों को नोट करेंगे और चलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सबसेट ऑफ एनी सेट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए। तो मैंने आपको सबसेट होता क्या ये बता दिया है, अब सबसेट बनते कैसे हैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में करने के लिए। तो सबसेट बनते कैसे हैं वो सीखते हैं, चलो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इफ एनी सेट, या ये छोड़ो, आप लिखो ऐसे कि नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए। मान लो कोई सेट ए है तो उसके सबसेट होंगे कितने, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, किसी सेट ए के सबसेट कितने होंगे। तो इसका सिंपल सा एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है आपके पास, और फॉर्मूला क्या है इसका, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 की पावर नंबर ऑफ, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कहां लेंगे, 2 की रेज पावर में, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इतने सबसेट किसी सेट के होते हैं, समझते हैं कैसे। मान लो हमने सेट क्या लिया, ए के अंदर एलिमेंट्स मैंने क्या रख दिए, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो दो बातें हैं, एक तो उसके सबसेट कितने होंगे और वो कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2 की पावर n। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कि कितने होंगे, तो क्या होगा, 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए, 3, तो मतलब क्या होगा 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे। तो किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको 2 की पावर में लिखेंगे हम, तो जो भी सोल्व करके आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो मान लो किसी सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट हैं और ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो कितने होंगे, 2 की पावर n, n मतलब 2 मतलब 4, इसके 4 सबसेट होंगे। तो ये मैंने आपको बताया पहले सबसेट होते कितने हैं। तो फिलहाल हम इस सेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके सबसेट कितने होके आएंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 होंगे। अब वो 8 कौन कौन से होंगे वो देखते हैं आगे। देखो सबसेट ऐसे बनते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है सिंगल सिंगल लेके, तो पहला सिंगल एलिमेंट लेके लिखना है। तो पहला सबसेट क्या होगा इसका, इस बात को हम लिखते हैं ऐसे, सबसेट्स, तो यहां लगाएंगे निशान एरो का। पहला सबसेट क्या होगा, सिंगल लेके, पहला होगा ए, और उस ए को लिखना है सेट के अंदर, सिंबल के अंदर, कभी खाली लिख दो ना। फिर दूसरा क्या होगा, बी, फिर क्या होगा, सी। पहले बनाएंगे सिंगल एलिमेंट्स लेकर, अब डबल लेके ऑर्डर में, ए बी के बाद बीसी, बीसी के बाद सी ए या ए सी, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बनाएंगे 3 को लेके, अब 3 को लेकर खुद ही आएगा ना, फिर तो 3 को लेकर खुद ही आएगा ना, ए बी सी। और मैंने आपको बताया था फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव सबका होगा ही होगा, फाइव को लिखना ही लिखना है, फाइव सभी का होता है। और ये मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा, वैसे मैंने अभी बताया था कि मैं तो प्रूव करूंगा, लेकिन पहले जब तक वक्त आएगा तब, अभी वक्त नहीं आया इसको समझने का कि ये क्यों होता है। तो देखो फिलहाल 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 सबसेट हो गए हैं। 5 को ऐसे लिखना है, कभी आप 5 को ऐसे लिख के आ जाओ, ये 5 को ऐसे मत लिख देना, 5 मतलब एम्प्टी सेट। अब तो मैंने आपको बताया था ना कि ये
अब ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो या तो फाइव लिखना या सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लिखना, तो क्या बोलेंगे इसको हम, एम्प्टी सेट। तो या तो ऐसे लिख के आना या फिर इसकी जगह पर फाइव लिखना, ऐसे मत लिख देना, ये एम्प्टी सेट नहीं होता, ये होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 8 के 8 सबसेट मैंने आपको बता दिए। अब आप चेक कर सकते हो सबसेट की डेफिनेशन से। सबसेट की डेफिनेशन क्या, कि अगर इस सेट का हर एलिमेंट उसके अंदर है तो ये इसका सबसेट कहा जाएगा। चेक कर लो एक बार, क्या इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है? हाँ है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है? हाँ जी है। इसके सारे एलिमेंट वहां है? बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट वहां है क्या? बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट वहां है क्या? बिल्कुल है सर। इसके सारे एलिमेंट वहां है क्या? बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट वहां है क्या? बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट वहां है क्या? अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों लिया वो मैंने आपको अभी रखा हुआ है स्टैंड बाई पे बात को, इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आने का टाइम। फिलहाल याद रखो कि फाइव हर सेट का सबसेट होता है। तो इस सेट के जितने भी सबसेट थे हमने सब लिख दिए हैं, इसके अलावा इसका और कोई सबसेट नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं कि इन सभी सेट के अंदर के एलिमेंट इसके भी एलिमेंट है, तो ये सब के सब क्या हो गए, ए के सबसेट। तो सबसेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और वो बनते कैसे मैंने आपको वही बता दिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, दो 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 को लेके। मान लो कोई सेट बी है और बी के अंदर मेरे पास क्या हो गया, 1 और 2, और हमने कहा कि भैया इसके सबसेट बताओ सारे, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, मतलब कि 2 इज इक्वल टू 4। तो बी के सबसेट, बी के सबसेट पहले बनाएंगे एक एक को लेकर। तो पहले क्या बन के आएगा, 1, फिर अगला क्या होगा 2, फिर अगला क्या होगा इटसेल्फ, मतलब खुद वाला 1 2, और अगला क्या होगा 5। सबका होता ही है, सबका होता ही है। तो 4 बन गए ना, 1 2 3 4। तो इस तरह हम लोग सबसेट बनाते हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेट के सबसेट होते कितने हैं और किसी सेट के सबसेट बनते कैसे हैं। तो इसको बोलते हैं हम सबसेट बनाना, या सबसेट्स के नंबर की सबसेट है कितने। ठीक, तो वो क्वेश्चन अभी हमारे लिए जीवित है कि 5 क्यों हर सेट का सबसेट है, बता दूंगा आराम से। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी बातों को ऑब्जर्व करते हैं जरा यहाँ से, थोड़ी बातों को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, थोड़ी बातों को हम यहाँ से क्या करते हैं, जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ठीक है ना, और सबसेट बनते कैसे हैं वो बता दिया। एक मैंने सेट ले लिया है आपके लिए 3 नंबर वाला, और एक लिया मैंने आपके सामने 2 वाला। अब मेरे पास कुछ शब्द हैं, एक वर्ड है मेरे पास प्रॉपर सबसेट, ये भी आपको कोई जल्दी से नहीं बताएगा। दूसरा है मेरे पास सुपर सेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट। तीसरा है एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सबसेट। और चौथा वर्ड है मेरे पास नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इनको भी समझते हैं साथ साथ इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको ये चारों बता दूंगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको इन चारों की जरूरत भी पड़ेगी। देखो जो ये 8 सबसेट है ना, ये तो क्या है, सेट ए के ऑल सबसेट। ये सब क्या है, सेट ए के ऑल सबसेट्स। ये तो 8 के 8 क्या है, सेट ए के ऑल सबसेट। अब इन्हीं सबसेट में, इन्हीं के अंदर प्रॉपर सबसेट भी है, इन्हीं के अंदर एम्प्टी भी है, इन्हीं के अंदर नॉन एम्प्टी भी है। अब इनको समझते हैं। ठीक, और यहां पर एक बात भी नोट करते हैं आप साथ साथ, यहां पर नंबर 1, number of all subset, number of all subset, number of all subsets का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ऊपर 2 की पावर n, नंबर ऑफ ऑल सबसेट का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला। फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट। और फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ क्या बताऊंगा, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो मैं यहाँ से 2 वाला जरा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हम जो बातें समझ लेंगे हम उन बातों को इसी एग्जांपल में समझ लेंगे। तो जो ये 8 के 8 सबसेट जो लिखे हुए हैं ना, सब बातें हमको यहीं मिलेंगी। ये 8 के 8 तो क्या है, ऑल सबसेट, और ऑल सबसेट कितने होते हैं भैया, 2 की पावर n। अब इन 8 में से ना जो ये वाले हैं, ये वाले
और फिर दो ये वाले हैं इटसेल्फ और फाई। तो जो इटसेल्फ और फाई है उसको छोड़ दो, इनको बोलेंगे प्रोपर सबसेट किसी भी सेट के लिए, चाहे वो 3 एलिमेंट वाला हो, चाहे वो 4 एलिमेंट वाला हो, चाहे वो 2 एलिमेंट वाला हो। क्योंकि देखो इटसेल्फ वाला और फाई तो सब में आएगा हमेशा, चाहे वो कितने भी सेट वाला एलिमेंट सेट क्यों ना हो, कितने भी एलिमेंट्स वाला सेट क्यों ना हो, इटसेल्फ और फाई तो सबके लिए है ना, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, फाई भी सबका सबसेट होगा, तो ये तो आने ही आने हैं। तो इन वालों को जो 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 इनके एक्स्ट्रा होंगे इनको बोलते हैं प्रोपर सबसेट। तो किसी सेट के प्रोपर सबसेट, नंबर ऑफ ऑल प्रोपर सबसेट, तो नंबर ऑफ ऑल प्रोपर सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n तो क्या है टोटल, और 2 हम कम कर देंगे उसमें से ये वाले, समझ में आ गई बात। तो इनको बोलते हैं प्रोपर सबसेट, ठीक है। तो किसी भी सेट के प्रोपर सबसेट मतलब अगर आपको कभी कहा कि किसी की इस सेट के ऑल सबसेट लिखो तब तो आपको सारे लिख के आना है। अगर ये कहता है कि इस सेट के सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखो तो बस ये लिख के आने हैं, मतलब इटसेल्फ वाला मत लिखना, फाई मत लिखना। तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n, और इन 2 को हमने कम कर दिया। नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, इन सारों में एम्प्टी कौन है, सिर्फ ये अकेला ही क्या है एम्प्टी सबसेट, ये तो है वो एम्प्टी सबसेट, तो ये सबका होता ही होता है। तो हर सेट का एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, हमेशा एक ही तो होगा बस ये, बाकी में तो एलिमेंट्स हैं अंदर, बाकी तो एम्प्टी नहीं है ना। तो फाई सबका होता है, तो किसी भी सेट के एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है। और किसी भी सेट का नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n तो सारे हो गए, 2 की पावर n तो कितने हो गए ऑल सबसेट, और इनमें से एक कम कर देंगे ये वाला, तो ये सारे कितने बचे अब नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी ये सब हैं, ध्यान सुनना, ये सारे क्या हैं सबसेट, ये इतने क्या हैं नॉन एम्प्टी सबसेट, ये अकेला क्या है एम्प्टी सबसेट, ये क्या है प्रॉपर सबसेट। तो मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और इनके नंबर्स कितने कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट भी आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक। अभी क्या रह गया मेरे पास सुपर सेट, बस वो देख लेता हूं कि सुपर सेट किसको कहते हैं, अभी देखते हैं आगे, पहला आप इसको नोट करो। चलो सुपर सेट किसी भी सेट के जो हमने टोटल सबसेट बनाए हैं, तो ये सेट क्या था एक्चुअल में ए था, ये सबसेट ए के ही तो है। अगर मैं आपको प्रॉपर वालों पे आना है उन पे नहीं जाना, सुपर सेट समझने के लिए प्रॉपर सबसेट पे आना है। प्रॉपर मतलब कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया ए बी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी प्रॉपर सबसेट है किसका, एबीसी का, ए बी प्रॉपर सबसेट किसका है एबीसी का। या मैं अगर इनको एक नाम दे दूं, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं एक्स, और ये तो ए है ही अपना, ये तो ए है ही अपना। तो अगर एक्स ए का क्या है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो ए को एक्स का बोलते हैं सुपर सेट, तो ए को बोलते हैं एक्स का सुपर सेट। बस ये होता है कि अगर एक्स ए का प्रॉपर सबसेट है, इफ सेट एक्स, if set x is if set x is proper subset, if set x is proper subset of a, then a is superset, then a is superset of x। समझ आ गई बात। अगर x किसी सेट का प्रॉपर सबसेट है a का, तो a उस सेट का सुपरसेट बोला जाता है, ठीक। तो ये मैंने आपको सबसेट बनाना बता दिया है, और सारी बातें प्रॉपर सुपर एम्प्टी नॉन एम्प्टी सब बता दिया है, तुरंत इस बात को नोट करेंगे। और अब हम आपको बताएंगे फाई हर सेट का सबसेट क्यों होता है। अब हम प्रूव करेंगे वाई फाई द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है, और इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्लास 10th में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो प्रूव करना है उसका कन्वर्स मान लेते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं, उसका अपोजिट मान लेते हैं, बिलोंग, जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान लो, और एक गलत कंक्लूजन में पहुंच जाओ, तो जो मानी हुई चीज है वो गलत मानी जाएगी, जो नहीं माननी थी, जो गिवन थी वो ठीक मानी जाएगी। जो हमने चैप्टर 1 में आपको कराया था कि प्रूव दैट रूट 3 एंड रूट 5 इन एन इरेशनल नंबर, उस तरीके से करेंगे। तो हमने माना कि फाई मतलब सॉरी प्रूव करना है कि फाई सबसेट है एवरी सेट का, हम उल्टा मानते हैं कि फाई सबसेट नहीं है। तो लेट is possible, let
इफ पॉसिबल फाई इज नॉट ए सबसेट, फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ एनी सेट ए। हमने क्या मान लिया कि फाई किसी सेट ए का सबसेट नहीं है। इफ पॉसिबल फाई इज नॉट ए सबसेट, फाई किसी सेट का सबसेट नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सबसेट की जो डेफिनेशन बताई थी ना, उसमें एक बात बताई थी कि अगर कोई सेट बी सबसेट नहीं है ए का, तो इसका मतलब जरूर एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। ये मैंने आपको इसी वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बताई थी, वो 4 पॉइंट इधर लिखवाए थे। ठीक है, कि अगर बी ए का सबसेट नहीं है, देखो ना जरा, मान लो ये तो हो गया ए में तो कौन कौन आ गया, 1 2 3 4, और मैंने इधर क्या मान लिया बी में मैंने क्या मान लिया 3 और 5। तो देखो यहाँ पर बी ए का सबसेट तो नहीं है ना, साफ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे बी ए का सबसेट नहीं है, तो बी में जरूर एक एलिमेंट ऐसा है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर बिलोंग करेगा जो ए में नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक, तो अगर हम इस बात को यहां लगाएं, ये काम कर रहा है देखो बी का, ये बी है मेरे पास इधर, फाइव को मैंने बी मान लिया, फाइव कोई सेट तो है कि बी सबसेट नहीं है ए का, तो मैंने ये तो माना है कि फाइव नॉट ए सबसेट ऑफ ए, मतलब फाइव ए का सबसेट नहीं है। तो अगर फाइव ए का सबसेट नहीं है, तो इंप्लाइज दैट इस डेफिनेशन के हिसाब से एक एलिमेंट एक्स जरूर बिलोंग करेगा फाइव में, एक्स बिलोंग जरूर करेगा फाइव में, सच दैट इस तरह बिलोंग करेगा कि वो ए में नहीं बिलोंग करेगा। ये बात लिखी मैंने, ये बात लिखी। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा जरूर है फाइव के अंदर जो ए में नहीं है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये बात गलत है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, जबकि फाइव तो एम्प्टी सेट होता है, बट फाइव इज एम्प्टी सेट, तो ये बात तो गलत होगी ना। एक्स बिलोंग कैसे कर जाएगा फाइव के अंदर, क्योंकि फाइव तो एम्प्टी सेट होता है। तो मतलब विच इज बट फाइव इज क्या लिखोगे इधर, बट फाइव इज एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि फाइव इज एम्प्टी सेट, क्योंकि फाइव एम्प्टी सेट, क्योंकि फाइव क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये जो बात लिखी हुई है ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, which is contradiction, so our initial assumption, is wrong, कौन सी assumption, ये वाली assumption wrong है, our initial assumption is wrong, that is phi is subset of A, मतलब हमारी ये assumption गलत है कि phi सबसेट नहीं है A का। ये बात ठीक है कि phi सबसेट ऑफ A। वैसे भी इसका प्रूफ आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, मैंने केवल नॉलेज के लिए करा दिया आपको सिलेबस। इसका प्रूफ कभी नहीं आता, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, तो फिर भी आपको पता हो कि phi क्यों होता है सब सबसेट। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे तुरंत और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक के कुछ एग्जांपल 9, 10 और 11। तो एग्जांपल 9 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट, एक फाइव है, दूसरा है ए 1,3, बी 159 एंड सी 13579, और कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल, इन चारों में सिंबल इंसर्ट करने हैं कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, ये सिंबल हमको इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो बताओ, तो ये कह रहा है कि फाइव सबसेट है बी का या नहीं, वह बताना है कि फाइव बी का सबसेट होगा या नहीं। अब क्योंकि फाइव तो हर सेट का सबसेट होता है, तो बी का भी होगा, तो यस फाइव द सबसेट ऑफ बी, सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, या फिर नहीं चेक करना है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है, देखो 1 तो है, हाँ ठीक है, 3 नहीं है मगर, तो ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट ए और सी में देखते हैं, ए में और सी में क्या ए के सभी एलिमेंट सी के अंदर है, हाँ बिल्कुल है, 1 3 यहाँ भी है, उधर भी है। So yes, A is the subset of C, A C का सबसेट है। B the
एंड सी 159, बी के सारे एलिमेंट 159 जो है क्या वो सी में है? यस है 159, तो बी भी सी का सबसेट है। तो इस तरह हमने इनमें सबसेट है या सबसेट नहीं है सिंबल इंसर्ट किया। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ भी गया होगा आपके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कंसीडर द टू सेट्स ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर नहीं है, और फिर बी का सबसेट ऑफ ए वाई। दोनों को चेक करना है कि क्या ए बी का सबसेट है, उसके बाद क्या बी ए का सबसेट है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये बता दो देखिए, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है? नहीं है। ए के सभी एलिमेंट बी में है? नहीं है, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ऐसी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है क्या? ये भी नहीं है, तो क्लियरली बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी भी ए का सबसेट नहीं है। अभी बात को यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, तो हम बात को यहाँ पे देखो थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से लिखेंगे, दूसरे तरीके से, जो मैंने आपको सिंबल्स को लिखना समझाया था ना आज वीडियो में, कि सिंबल्स में हम किस तरह लिखते हैं किस चीज को। तो सिंबल्स में ऐसे लिखते हैं, सुनो, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया था, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स बिलोंग कर रहे हैं ए में, फॉर ऑल मतलब सभी, जितने भी एक्स, या फिर ये एलिमेंट्स को हमने एक्स बोला हुआ है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए implies that ये x does not belongs to b। ये बताओ बात समझ में आई क्या? इस बात का अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो हम लैंग्वेज को ये भी लिख सकते हैं कि each element of set A does not belongs to set B। A का हर एक एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करता, so A is not a subset of B। इस बात को हम ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं। रीजन इसका कि for all x belongs to A में बिलोंग करने वाले हर एक x के लिए वो एक्स बी को बिलोंग नहीं करता। देखो ए कर रहा है, ठीक है, और अगर हम देखें तो और कोई भी नहीं कर रहा, ए ई आई वहां पे रहेंगे। एंड सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली फॉर ऑल, अगर हम इन एलिमेंट्स को वाई बोल दें, सिमिलरली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी वाई बी बिलोंग कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट ये सभी वाई बिलोंग नहीं करते हैं किसको? ए को। सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। तो ये हमने विद रीजन इसका आंसर बता दिया कि ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल 11 थोड़ा अलग टाइप का है, और इस एग्जांपल में आपको काफी चीजें समझने को मिलेंगी। तो इस एग्जांपल को पहले कुछ बातों को समझते हैं जरा थोड़ा सा ध्यान से। बात ये है कि जब हम ये कहते हैं ना, कि ए, सुनो, ए क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 मान लो, और बी क्या है मेरे पास? 2 3। बहुत ध्यान समझिए ये बात। ए तो है 1 2 3 4, बी है 2 3, तो क्या बी ए का सबसेट है? यस, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हमेशा एक बात याद रखना, कि सबसेट जब भी होगा ना, तो जो सबसेट होता है वो हमेशा छोटा सेट होता है, छोटा सेट, और जिसका सबसेट होता है वो सेट हमेशा बड़ा होता है। एक तो बात को थोड़ा सा हम इस तरह से रख सकते हैं कि जो सेट सबसेट है वो छोटा होगा और जिसका सबसेट है वो बड़ा होगा। एक बात, सबसेट जो होता है, सबसेट भी एक सेट ही तो होता है, अगर देखा जाए तो सबसेट भी एक सेट होता है। भाई बी का सबसेट है तो बी एक सेट ही, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन जो सेट के जो अंदर होते हैं ना, जो सेट के अंदर होते हैं, ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, जो एलिमेंट लिखे हुए सेट के अंदर, मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करते हैं, एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात को समझना। एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, मान लो 1 है तो 1 ए को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। या मैं बात को ऐसे लिख दूं, ये बात गलत है, ये बात मीनिंगलेस है, ये बात मीनिंगलेस है। 1 ए का सबसेट थोड़ी है, सबसेट भी एक सेट ही होता है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझे आपको इन तीनों बातों में मतलब समझाना है बस, सॉरी अंतर समझाना है बस। इन तीनों बातों में क्या क्या मतलब है, ये बातें ठीक भी लिखी हुई है क्या? हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, 1 ए का मेंबर, ठीक बात है।
ये सेट ए का सबसेट है क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए का मेंबर है। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात ही गलत है। वन वन ए का सबसेट नहीं है। सेट के अंदर जो वन लिखा हुआ है, अब बना ये इसका सबसेट है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे बिलोंग्स टू में और सबसेट होने में ही उलझे रहते हैं सारी जिंदगी। उनको सबसेट होना और बिलोंग होने का मतलब ही नहीं पता होता। तो सबसेट तो कौन होगा? एक सेट ही होगा। और बिलोंग कौन होगा? बिलोंग होगा एलिमेंट। बिलोंग कौन होगा? एलिमेंट। द्वारा देखते हैं, द्वारा देखते हैं। ये बिलोंग्स टू है, ये सबसेट है। सबसेट जो है वो एक सेट ही होता है। सबसेट एक सेट ही होता है खुद भी। लेकिन बिलोंग्स टू जो होगा वो एलिमेंट्स भी हो सकता है और सेट भी हो सकता है। यहां भी कंफ्यूजन बच्चों को आता है मन में। क्यों? मान लो मैं ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में ऐसा, वैसे ऐसी बात नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा। देखो ये बात, यहाँ बात को समझो। वन क्या है? एक एलिमेंट है किसका? ए का। फोर क्या है? एक एलिमेंट है ए का। और जो ये टू थ्री जो लिखा हुआ है ना, ये टू थ्री लिखा हुआ है, ये ए का एलिमेंट तो है ही। टू थ्री बिलोंग तो कर रहा है ए को, साथ साथ ये खुद भी एक सेट है। ये खुद भी एक सेट है, तो मतलब बिलोंग्स टू एक एलिमेंट। वन भी बिलोंग करता है ए को, वन भी बिलोंग करता है ए को, और सेट टू थ्री भी बिलोंग करता है ए को। तो बिलोंग्स तो एलिमेंट भी कर सकता है और सेट भी कर सकता है, लेकिन सबसेट सिर्फ एक सेट ही होता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता किसी भी चीज का। ठीक, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज में, वहां पे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल अगर ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। बस ये बात ध्यान रखनी थी कि बिलोंग्स टू में और सबसेट में क्या अंतर है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। तो कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट। ए बी सी तीन सेट है इस बार। ठीक, एबीसी क्या है? तीन सेट है। देखो इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसको सबसेट अच्छी तरह आता हो करना, बिलोंग्स टू मतलब पता हो, वही कर सकता है क्वेश्चन। एबीसी बी थ्री सेट। इफ ए बिलोंग करता है बी में, ए बिलोंग करता है बी में, और ये एबीसी सेट ही है, मतलब सेट ही सेट को बिलोंग कर रहा है, और बी सबसेट है सी का। सेट ए तो सेट बी को बिलोंग कर रहा है और बी सबसेट है सी का। तो क्या ये ठीक होगा? क्या ए सबसेट सी? इज इट ट्रू कि ए सी का सबसेट होगा? इस बात को चेक करना है। एग्जांपल भी बोला उसने कि एग्जांपल के साथ को बताए। तो क्या कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं तीन सेट। इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए मैंने मान लिया कि ए सेट ए तो ये है, ठीक है। अब बी किस तरह मानना है मेरे को? एक सेट बी इस तरह मानना है कि ए जो है वो बी को बिलोंग करे। ये ए, ये मेरे पास सेट बी है, ये सेट बी है, तो ये ए जो है ना बी को बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर क्या मान लिया? एक तो ये मान लिया, ए मान लिया, एक बी मान लिया और एक सी मान लिया। अब ये बात फुलफिल होगी ना यहाँ पर कि ए बिलोंग कर रहा है बी को। जो ए है ये बिलोंग कर रहा है ना बी को, ठीक है। तीसरा सी किस तरह लेना है मेरे को कि बी सबसेट हो सी का। बी किसका सबसेट हो? सी का। तो जब बी सी का सबसेट होगा तो ये तो आपको इस तरह लेना पड़ेगा ना कि इसके अंदर बी वाले तो सारे ही हो और एक आध कोई एक्स्ट्रा भी हो, तभी तो कहोगे ना बी सबसेट है सी का। भाई हमको तीन सेट इस तरह चूज करने हैं कि ए तो बिलोंग करता हो बी को। देखो ध्यान से, ए सेट बी को बिलोंग कर रहा है, सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है, और बी सबसेट किसका होना चाहिए? सी का। तो क्या बी सी का सबसेट है? क्या बी के अंदर के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी हैं? क्या बी के अंदर के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी हैं? बिल्कुल है। ठीक, अब मेरे को बताना क्या है, इसने पूछा क्या है मुझसे। तो पहले यहाँ पे बात लेते हैं क्लियरली। क्लियरली इट इज क्लियरली कि एक तो ये बात फुलफिल होगी कि देखो ए बिलोंग करता है बी। यस कर रहा है बिल्कुल। क्यों? ए बी को बिलोंग क्यों कर रहा है? तो दिख रहा है, चलो कोई जरूरत नहीं लिखने की। ए बिलोंग कर रहा है बी को, और साथ साथ बी सबसेट भी है सी का। बी सबसेट भी किसका है? सी का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है। तो क्या ए सबसेट है सी का? क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं? बता दो देख के मेरे को कि ए के एलिमेंट सी के अंदर है क्या। अगर ए के एलिमेंट सी के अंदर है तो ये बात ट्रू है, नहीं तो फिर ये बात रॉन्ग है। ए के अंदर कौन है एलिमेंट? सिर्फ एक लौता एलिमेंट है ए के अंदर, और वो कौन है? ए। और क्या ये आपको सी में दिख रहा है कहीं? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये सेट ए है, वो एलिमेंट ए है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सेट ए का जो एलिमेंट ए है डज नॉट बिलोंग टू सी। अब क्योंकि ये एलिमेंट बिलोंग तो कर रहा है ए को, बट ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है सी को, तो इंप्लाइज दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, सो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो मतलब इट इज नॉट ट्रू, बस ऐसे लिख दो, सो इट इज नॉट ट्रू, सो इट इज नॉट, क्या लिख जाए, सो इट इज, सो इट इज नॉट ट्रू दैट, ये कहना सत्य नहीं होगा क्या कि ए सबसेट है सी का, ये बात सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में भी आपको आ ही गया होगा, और नोट कर लेंगे तुरंत इसको, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट इन रियल नंबर्स। तो इसके लिए ना पहले आप, जो मैंने 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ना लास्ट में, उसमें मैंने आपको एन जेड आर, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर के बारे में बताया था। वो एक बार जरूर देख के आना कि वही चीज यहाँ पर आएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, होल नंबर वगैरह क्या क्या होते हैं। तो क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर या आई कह सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर एन, और जेड क्या हो गया मेरे पास, बल्कि पहले डब्ल्यू लेते हैं, होल नंबर, होल नंबर, फिर जेड, फिर आ जाएंगे मेरे पास क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, और आर। तो ये इस ऑर्डर में ना एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबसेट किसके होते हैं, होल नंबर के। होल नंबर किसका होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर किसका होता है, रेशनल नंबर का। और ये सारे किसके होते हैं, रियल नंबर के। तो ये सीरीज आप याद रखना, काम आएगी आपके। उसको खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट। तो जैसे कि एन है ना, तो एन इन सभी का सबसेट है, एन डब्ल्यू का भी सबसेट है, एन जेड का भी सबसेट है, एन क्यू का भी सबसेट है, एन आर का भी सबसेट। ऐसे ही डब्ल्यू जेड का सबसेट है, डब्ल्यू क्यू का सबसेट है, डब्ल्यू आर का सबसेट है। ऐसे इंटीजर्स रेशनल नंबर का सबसेट है, और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। तो इसके लिए पहले आपको इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एन डब्ल्यू जेड क्यू आर क्या क्या होते हैं। इसके लिए आप 1.1 जाकर देखना एक बार जरूर, जिसने नहीं देखी। और हम खुद भी यहाँ से कुछ रिजल्ट को ऑब्जर्व खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमसे पूछे कि क्या डब्ल्यू और आर में आप क्या रिलेशन लगाओगे, तो जितने भी होल नंबर होंगे वो रियल नंबर जरूर होंगे ना, तो सबसेट होगा। या मैं ये कह दूं कि जो इंटीजर्स होंगे और जो नेचुरल नंबर होंगे, इनके बीच में आप क्या लगाओगे, क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर सबसेट हो सकते हैं? भाई इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, नेचुरल तो नेगेटिव नहीं आते ना, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह के कई सारे रिजल्ट हम खुद भी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अब मैंने आपको बता दिया सबसेट इन रियल नंबर्स में क्या होता है। इस सीरीज का आप लोग याद रखना, ये सेट अगले वालों के सबसेट्स है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। और अब तो इस वीडियो में हम इस इंट्रोडक्शन को इतने रखते हैं, क्योंकि अभी 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है, और फिर ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसका दूसरा पार्ट, मतलब कौन सी 1.3 इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 के नाम से एक वीडियो और बनाएंगे। बाकी की 3-4 बातें और रह गई वो हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो ये रहेगी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के नाम से 1.3, और फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के नाम से। बाकी कुछ बातें रह गई उनको हम करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़ें, और जैसा भी आपको फील आया कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।